चलिए आज एक खोई हुई दुनिया की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो पता है मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही महान थी, लेकिन हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं दबी रही। जी हाँ, ये कहानी है हड़प्पा की। और इस कहानी की शुरुआत, आप यकीन नहीं करेंगे, किसी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं हुई, बल्कि एक भगोड़े से हुई। और तो और, इसकी खोज के कुछ ही साल बाद एक ट्रेन ने इसे लगभग हमेशा के लिए मिटा ही दिया था। है ना अजीब बात? इसे 2 बार खोई हुई सभ्यता कहना गलत नहीं होगा। एक बार तो ये समय के साथ गुम हो गई, और दूसरी बार जब आधुनिक युग में इसे लगभग खत्म ही कर दिया गया था। कहानी शुरू होती है 1826 में। एक ब्रिटिश भगोड़ा था, चार्ल्स मैसन। उसने सबसे पहले इन खंडरों को देखा, लेकिन अफसोस उसके बाद पर किसी ने कोई खास ध्यान ही नहीं दिया। तो सोचिए जरा, ये सभ्यता दोबारा लगभग खो ही गई थी। बात है 1856 की। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और पटरियों के नीचे बिछाने के लिए उन्हें ईंटें चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, यहीं से लाखों की तादाद में प्राचीन ईंटें उखाड़ ली। उन्हें पता भी नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़ रहे थे। खैर, शुक्र है कि 1920 आते आते दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑफिशियल खुदाई शुरू की और इस अनमोल खजाने को बचा लिया। और जब खुदाई शुरू हुई ना, तो जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वहां कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, नहीं, बल्कि विशाल, एकदम वेल प्लान्ड महानगर थे। ऐसे शहर जो उस जमाने के किसी भी शहर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। इन शहरों की बनावट तो बस कमाल की थी। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे आज के मॉडर्न सिटीज में होता है। घर पक्की ईंटों के बने थे, और कई तो 2 या 3 मंजिला ऊंचे। हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी, उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, आज से 5000 साल पहले, उस वक्त जब लंदन और पेरिस जैसी जगहों पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तब इन लोगों ने ये कमाल कर दिखाया था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि वो लोग हमसे कितने आगे थे। 5000 साल पहले हड़प्पा की नालियां ढकी हुई थीं, बहुत एफिशिएंट थीं, और शायद ही कभी जाम होती थीं। और आज जरा अपने शहरों का हाल देखिए। थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कें तालाब बन जाती हैं, नालियां उफनने लगती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, भाई ये सब चला कौन रहा था? कौन था इंचार्ज? 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा इलाका। और सोचिए, बिना फोन, बिना इंटरनेट के हर जगह ईंटों का साइज एक जैसा, वजन के बाट एक जैसे, शहरों की प्लानिंग एक जैसी। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी? देखिए, आमतौर पर क्या होता है, मिस्र हो या मेसोपोटामिया, इन पुरानी सभ्यताओं में सबसे बड़ी इमारतें होती थीं, राजाओं के महल या फिर देवताओं के मंदिर। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई बड़ा सा महल नहीं, कोई भव्य मंदिर नहीं। यहाँ की सबसे बड़ी और इम्प्रेसिव बिल्डिंग थी द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये समाज राजाओं या देवताओं से ज्यादा शायद सफाई और आम जनता को महत्व देता था। तो चलिए अब बात करते हैं उन पहेलियों की जो पत्थरों पर लिखी हैं, और आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई हैं। और इन पहेलियों में सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट इसे पढ़ नहीं पाया है। हजारों मोहरों पर मिली ये लिखावट आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा सका। इस लिपि में 400 से भी ज्यादा यूनिक सिंबल्स हैं जो छोटी छोटी पत्थर की मोहरों पर मिलते हैं। अब मुश्किल ये है कि हमें आज तक कोई रोजेट्टा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली, मतलब कोई ऐसा पत्थर या लेख जिस पर एक ही बात 2 अलग अलग भाषाओं में लिखी हो, जिससे हम उसे डिकोड कर सकें। तो बस हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो क्या लिखते थे। क्या वो कोई मंत्र थे, या फिर सिर्फ सामान की रसीदें? अच्छा, इन मोहरों पर एक और बड़ी अजीब चीज मिलती है। सबसे आम तस्वीर है एक सींग वाले जानवर की। तो क्या इसका मतलब यह है कि 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न घूमते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। इसको लेकर कई थियरीज हैं। एक थियरी ये है कि ये असल में एक बैल है जिसे साइड प्रोफाइल से बनाया गया है, तो उसका दूसरा सींग दिख नहीं रहा। या हो सकता है ये कोई शक्तिशाली धार्मिक प्रतीक हो। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये उस समय के किसी बड़ी क्लैन या व्यापारी ग्रुप का ऑफिशियल सिंबल या लोगो रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। इतनी विशाल,
इतनी शांतिपूर्ण और इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? हुआ क्या था इन लोगों के साथ? देखिए, कई दशकों तक एक थियरी बहुत पॉपुलर थी, आर्यों के आक्रमण की थियरी। इसके पीछे वजह थी मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकाल और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहना। लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस थियरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि उन कंकालों पर लड़ाई या हमले की कोई निशानी नहीं थी। आज जो थियरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है क्लाइमेट चेंज। जियोलॉजिकल डेटा साफ दिखाता है कि नदियां अपना रास्ता बदल रही थीं और घग्गर हकरा नदी, जो कि उनकी लाइफलाइन थी, वो पूरी तरह सूख गई थी। और फिर आया 2019 और मिला सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत। राखीगढ़ी में एक 4,500 साल पुराना हड़प्पा कंकाल मिला। जब उसके डीएनए की स्टडी हुई तो पता चला कि उसमें सेंट्रल एशियन स्टेपी एंसेस्ट्री 0% थी। 0 मतलब सेंट्रल एशिया से आने वाले लोगों का कोई जेनेटिक कनेक्शन ही नहीं था। ये आर्य आक्रमण की थ्योरी पर आखिरी कील साबित हुई। तो असल में ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। हुआ ये कि हिमालय में बड़े भूकंप आए, जिससे जमीन का नक्शा ही बदल गया। सतलुज और यमुना जैसी बड़ी नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, और घग्गर हकरा नदी, जिसके किनारे हजारों बस्तियां थीं, वो बेचारी सूख गई। नतीजा अकाल, बीमारियां और आखिरकार लोगों को अपने बसे बसाए शहर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक आखिरी और सबसे जबरदस्त ट्विस्ट है। वो ये कि हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह से मरी ही नहीं। हाँ, उनके शहर वीरान हो गए, लेकिन लोग नहीं मरे। हड़प्पा के लोगों ने बस नए इलाकों की तरफ माइग्रेशन किया, और उनकी कल्चर, उनकी जीन्स, वो सब बच गए। वो लोग कहीं गायब नहीं हुए, वो हम बन गए। यकीन नहीं होता ना, पर आज भी हम अपनी रोज की जिंदगी में उनकी विरासत देखते हैं। ये जो नमस्ते करने का तरीका है, मांग में सिंदूर भरने की परंपरा, पीपल के पेड़ और नंदी बैल की पूजा, शतरंज जैसा खेल, और यहाँ तक कि योग जैसी मुद्राएं, ये सब कुछ हमें हड़प्पा से मिला है। ये हमारी कल्चर में पिछले 5,000 सालों से जिंदा है। और यही राखीगढ़ी डीएनए स्टडी का सबसे गहरा कंक्लूजन है। हम बाहर से नहीं आए, हम ही हड़प्पा हैं। आज के मॉडर्न इंडियंस, चाहे वो नॉर्थ के हों या साउथ के, हम सब उन्हीं सिंधु घाटी के लोगों के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। और अंत में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। हड़प्पा के लोग किसी दुश्मन से नहीं हारे थे, वो क्लाइमेट चेंज से हारे थे। आज जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम तेजी से बदल रहा है, तो क्या हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं? उनके खंडर आज हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो हमारे ये बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन सकते हैं।